आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। साथियों, आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान की उन महिलाओं के पक्ष में जो महिलाएं घरेलू हिंसा के अपराध का शिकार होती हैं, एक आदेश पारित किया गया है ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों के द्वारा। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई है। दोस्तों, एक महिला के द्वारा हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाने के बाद डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया जाता है। लोअर कोर्ट में डाइवोर्स का मुकदमा पेंडिंग रहने के दौरान ही डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में फाइल कर दी जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल करने के बाद सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस के तहत एक एप्लीकेशन देके यह मांग की जाती है कि मेरी ससुराल वालों को रोक दिया जाए कि मुझे और मेरे बच्चों को फोर्सली यानी बलपूर्वक उस घर से जिस घर में मैं विदा होकर आई थी बेदखल ना करे। दोस्तों, उस महिला की सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन पर चीफ मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट के द्वारा एक आदेश पारित करते हुए यह कहा जाता है कि कोई भी ससुराल का व्यक्ति उस महिला या उसके बच्चों को किसी कॉम्पिटेंट न्यायालय के आदेश के बिना बलपूर्वक बेदखल नहीं करेंगे। इसके बाद उस महिला के फादर इन लॉ के द्वारा सिविल कोर्ट के समक्ष एक इंजंक्शन सूट दाखिल की जाती है। हाँ दोस्तों, स्टे की सूट दाखिल की जाती है, परमानेंट स्टे की। उस परमानेंट स्टे की सूट में सिविल कोर्ट के द्वारा उस महिला के ससुर को इंजंक्शन दे दिया जाता है, यानी स्टे दे दिया जाता है। ससुर के पक्ष में आदेश कर दिया जाता है और उस महिला को उस घर में जाने से और अपने ससुर के घर में शांतिपूर्वक पोजीशन में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया जाता है। महिला के द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है और हाई कोर्ट उस मामले की सुनवाई करता है। सुनवाई करने के बाद सिविल कोर्ट के द्वारा जो स्टे ऑर्डर पास किया गया था ससुर के पक्ष में, उस स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया जाता है और कुछ गाइडलाइंस के साथ फाइल को रिमांड कर दी जाती है लोअर कोर्ट में और कहा जाता है कि लोअर कोर्ट इन गाइडलाइंस की रोशनी में फिर से एक आदेश पारित करे। दोस्तों, उस महिला के ससुर के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में जब यह अपील दाखिल कर दी जाती है तो आज यानी 15 अक्टूबर को, जबकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 3 जजों के द्वारा उस अपील की सुनवाई की जाती है। जस्टिस अशोक भूषण जो उस बेंच के अध्यक्ष थे, इसके बाद जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस एम.आर. शाह, इन 3 जजों के द्वारा उस अपील को सुना जाता है। महिला के पक्ष को सुना जाता है, उसके ससुर के पक्ष को सुना जाता है और तमाम चीजें, ढेर सारा लॉ डिस्कस किया जाता है और 151 पेज का 151 पेज का एक जजमेंट आज डिलीवर किया जाता है। और जजमेंट डिलीवर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तीनों न्यायमूर्तियों के बेंच के द्वारा यह कहा जाता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट के सिविल कोर्ट के उस इंजेक्शन ऑर्डर को सेट असाइड किया था वो सही सेट असाइड किया था, उसमें किसी भी प्रकार की इलीगलिटी नहीं है। यानी यह साफ कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि किसी भी महिला को अपने सास ससुर की संपत्ति पर भी घरेलू हिंसा की धारा 19 के तहत रहने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2006 में एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, एस.आर. बत्रा बनाम तरुण बत्रा का केस। इस तरुण बत्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया था कि महिला उसी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है जो प्रॉपर्टी उसके पति के नाम हो। आज के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उसी आदेश को बदल दिया, उसी आदेश को के खिलाफ एक आदेश पारित करते हुए यह कह दिया कि उस घर में जो कि साझी गृहस्थी है, जिस घर में महिला विदा होकर के जाती है, उस घर में भी महिला को रहने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि स्पष्ट शब्दों में अगर ये कहें तो इस जजमेंट का ये सीधा मतलब है कि किसी भी महिला को जो कि विदा होकर के अपनी ससुराल जाती है तो वहां
सास ससुर की अचल संपत्ति में भी यानी सास ससुर के घर में भी उस महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत रहने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।